मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयांग सेरिंग नामग्याल इन दिनों कारगिल के दौरे पे हैं और इस वक्त हम आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं दुनिया के दूसरे सरहदी इलाका द्रास से। आपको बताते चले आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने जोजिला के टनल का दौरा किया है, वहां पे विजिट करके रिव्यू लिया है और साथ ही साथ स्क्रीनिंग पॉइंट का भी जायजा लिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयांग सेरिंग नामग्याल साहब आप खुद एक बार फिर ग्राउंड जीरो पे आके जायजा लिया है ईस्टर्न पोर्टल का, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और लोगों तक जोजिला टनल को लेके नया जो डेवलपमेंट है आप किस तरह के अपडेट पहुंचाना चाहेंगे? मैं सबसे पहले गुलिस्तान चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं कारगिल के लोगों को, लद्दाख के लोगों को एक बार फिर रूबरू हो रहा हूँ। कारगिल के जिस तरह आपने कहा, मेरे कारगिल की इस विज़िट के दौरान एक तो इस कोविड पेंडेमिक के दौर पे मैं गांव-गांव जाके लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ और कोविड प्रोटोकॉल भी हमें फॉलो करना होता है, इसलिए जितना हो सके कम लोगों के साथ जो है खासकर हेल्थ रिलेटेड क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसको देखना, और साथ ही साथ यहाँ हेल्थ के अलावा और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, केवल कारगिल के लिए नहीं, केवल लद्दाख के लिए नहीं, बल्कि देश के सीमा सुरक्षा से लेके देश के इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए जोजिला टनल जो है हमारे कारगिल वालों के खासकर एक बहुत देरीना पुराना मांग रहा है, जेन्युइन भी रहा है और बहुत सारे सरकारें आए गए, बहुत लोगों ने कमिटमेंट भी दिया, बहुत लोगों ने यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन रखने का जो कोशिश भी किया, लेकिन बहुत सारे रीज़न रहे होंगे जो नहीं हो पाया। लेकिन आज खुशी की बात यह है, इतिहास में माननीय मोदी जी के सरकार आने के बाद यहाँ पे जोजिला टनल को लेके अप्रूवल से लेके सेंक्शन से लेके काम शुरू होने तक जो काम हुआ है, तो आज लद्दाख खित्ते को रिप्रेजेंट करते हुए लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते केवल आज नहीं, जब से मैं चुनाव यहाँ से लड़ा तब मैंने लोगों को एक कमिटमेंट दिया था कि इसी सरकार के दौर पे जोजिला टनल हम शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम 50% प्रोग्रेस तो हम निकाल के ही देंगे, ऐसा मैंने लोगों को कमिटमेंट भी दिया था और सरकार के मैनिफेस्टो में ये बात थे और इस बात को हमने पार्लियामेंट में भी राइज़ किया। माननीय गडकरी जी से भी मिल के भी काफ़ी दफ़ा हमने चिट्ठी लिख के इसका बड़ा कोशिश किया, लेकिन मैं आज यहाँ से ये जोजिला के सामने से माननीय मोदी जी को, माननीय गडकरी साहब को, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लद्दाख का यूटी बनने के बाद जो है ये दूसरा एक पुराना जेन्युइन डिमांड जो है अभी शुरू होते हुए हम सब के नज़र में है। NHIDCL ने जब से ये काम लिया बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने काम किया। अभी तक बहुत सारे पेपर वर्क होना था, वो सारा कंप्लीट हो के ग्राउंड पे भी काम शुरू हो चुका है। इसका फर्स्ट ब्लास्टिंग जो है माननीय गडकरी जी ने दिल्ली से वर्चुअली किया था। उन दिनों मेरा कोशिश था कि यहाँ आके फिज़िकली अटेंड करे, लेकिन मेरे दूसरे इंगेजमेंट होने के कारण से मैं नहीं पहुँच पाया, मैंने भी वर्चुअली अटेंड किया था। लेकिन आज मैं काम शुरू होने के बाद सीज़न शुरू होते ही तुरंत मैं यहाँ देखने के लिए आया और यहाँ आने से पहले मैंने NHIDCL के दिल्ली जो MD के ऑफिस जो है पाठक साहब को भी हमने इन्फॉर्म किया। माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि आज मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ और साथ ही साथ जो ये बीट जो अवार्ड हुआ, जो ये कंपनी ने भी मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अपनी टीम यहाँ पे तैनात करके बहुत अच्छा प्रोग्रेस जो यहाँ पे मुझे देखने को मिला। मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से पूरे टीम को NHIDCL, साथ ही साथ मेगा कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ भारत सरकार, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और कारगिल के लोगों को, लेह के लोगों को, पूरे लद्दाख खित्ते के लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ काम बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। अभी शुरू में यहाँ पे छोटा टीम बैठे हैं, करीब 30 के लोग हैं, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे इनका कैम्प जो है उसी ईस्टर्न पोर्टल के सामने ही ग्राउंड लेवलिंग करके यहाँ पे कैम्प भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके बाद फुल फ्लेज जब काम यहाँ चलने लगेंगे तो अभी यहाँ के इंजीनियर्स ने, GM साहब ने मुझे, दोनों GM ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे 24 घंटा काम चलाने की कोशिश में है। तो जैसे टनल थोड़ा खोद के अंदर जाएंगे तो अंदर आराम से जो है सर्दी में भी काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे, इंजीनियर्स ने मुझे बताया। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी पूरा सहयोग, कोऑपरेशन इनको मिला है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या यहाँ के जो कारगिल के एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी लोगों ने जो है इन कंपनियों को, NHIDCL को, सबको सहयोग किया है और इनका जो
कुछ ग्रीवेंसेस है, हमने सुना जो लोगों ने अभी मुझे यहाँ पे बताया, या जब यहाँ से टनल कंस्ट्रक्शन के लिए जो कोई एक्सपर्ट आते हैं, जो टेक्निकल पर्सन आते हैं, उनके RT-PCRs को लेके थोड़ा इनको टाइम ज़ाया हो रहा है, तो उसमें मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के मैं बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। बाकी आइंदा भी मैं यहाँ पे आते रहूँगा, देखते रहूँगा कि हम सब का कोशिश ये है कि यहाँ पे इस काम को हम पुश करते रहें। कंप्लीशन पीरियड का टारगेट जो है 2026 का रखा है, लेकिन हमारा कोशिश है 2026 से पहले बन जाए। लेकिन 2026 में अगर कोई टेक्निकल रीज़न आया नहीं भी बन पाए, लेकिन 27-28 तक ये कंप्लीट बनना चाहिए, ये हम सबका एक लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी सरकार जिस मोड में काम कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कि 26 तक भी लगने वाला है। 26 पे पहले जो है बन जाना चाहिए, ऐसा एक उम्मीद के साथ जो है इस काम के पीछे मैं खुद पड़ा हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं सर जल्द से जल्द बने, और साथ साथ लोकल्स का, और जिस तरह से जोजिला टनल द्रास एरिया में आता है, तो लोकल्स का डिमांड यही है कि जितने भी लोकल्स हैं उनको जोजिला कंस्ट्रक्शन वर्क में उनको रिक्रूट किया जाए, और बहुत सारे यहाँ पे इंजीनियर्स भी हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ भी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के लोगों के केवल सेंटिमेंट ही नहीं, बाकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को भी देखते हुए, क्योंकि मैं इस इलाके में आते रहता हूँ, जाते रहता हूँ, मुझे मालूम है कि इस इलाके के जो इकोनॉमिक हालात जो है हमें इम्प्रूव करने के, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अभी आपसे ये वार्तालाप करने से 2 मिनट पहले आपने भी देखा, यहाँ पे मैंने यहाँ के दोनों GM साहब से मैं बात किया। यहाँ जितना भी जो कंट्रीब्यूट इस विलेज को कर सकते हैं, चाहे आप लोगों ने गेस्ट हाउस यहाँ से हायर करना हो, या यहाँ से कोई भी रिसोर्स आपने हायर करना हो, इंक्लूडिंग मैन पावर, मैंने उनको यहाँ तक बताया कि जो है मैन पावर 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक स्किल जो मैन पावर होते हैं, जिसमें इंजीनियर होगा, एक्सपर्टीज़ होगा, जो यहाँ पे हाईली इक्विप्ड मशीनरी हैंडल करने का जो ऑपरेटर का काम होता है, शायद वो हमारे पास ना भी उपलब्ध हो। लेकिन जो यहाँ के लोग काम कर सकते हैं, जो अनस्किल का हो या माइनर स्किल का हो, ऐसे जितने भी काम आएंगे वो सबसे प्रायोरिटी जो है नज़दीकी गाँवों को दिया जाएगा। ऐसा मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया, एश्योर भी किया कि जितना हो सके यहाँ के लोकल जो है इस काम में हायर करें, ताकि जो है इनके रोज़गार में भी मदद हो और कंपनी को भी मदद हो जाएगी। क्योंकि बाहर से आदमी लाने के लिए उनको ट्रैवल चार्जेस बेयर करना होगा, एकोमोडेशन के बंदोबस्त करना होगा, उनके सेहत को होगा, हाई एल्टीट्यूड सांस फूलेगा, तो बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ है। यहाँ के लोग जो है इस जियो क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑलरेडी एब्जॉर्ब है, यहाँ के जो वातावरण के साथ जो है अनुकूल रहते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया जितना हो सके ये दोनों की तरफ विन विन सिचुएशन है, आपको भी बेनिफिट होगा, हमारे लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ के लोगों को मैं एक बार फिर से आश्वासन देना चाहूँगा, केवल द्रास के नहीं, अगर द्रास से भी मैन पावर कम होते हो तो यहाँ से शिमशा खरबूज से जाके करगिल तक जो है जितना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है उतना हम कोशिश करेंगे। जोजिला टनल से हट के एक बर्निंग इशू, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट को लेके लगातार यूथ की तरफ से हमें सवालात आ रहे हैं कि आपसे पूछने के लिए, कंसर्न जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे पूछने के लिए, क्या कहेंगे सर? अनएम्प्लॉयमेंट इशू एकदम राइज पे हैं। आपने कहा 5000 जो है पोस्टेस वैकेंट हैं, और इसके बाद 10,000 पोस्टेस वैकेंट की बात की, लेकिन आखिर फिलअप कब होगा? यूथ जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनेगा और लद्दाख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। ये केवल यूथ का ही कंसर्न नहीं है, लद्दाख के विकास को लेके, लद्दाख के इकोनॉमिकल कंडीशन को लेके, हर घर में अगर एक रोज़गार मिल पाए तो लोगों के इकोनॉमी को भी हम लिफ्ट अप कर पाएंगे। मैंने 5000 नहीं बोला, मैंने 6471 बोला। मैं आज भी उसी डेटा पे स्टैंड हूँ। मैंने 6471 ले काउंसिल के इलेक्शन से मैंने काफ़ी महीने पहले बोला, और काउंसिल के इलेक्शन को टारगेट करके भी नहीं बोला। यूटी बनने के बाद, तुरंत जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद, मैंने यहाँ के दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से, ले कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट से मैंने डेटा लिया। उस डेटा के आधार पे हमारे पास अवेलेबल वैकेंसी जो है तब 6471 थे, तो वो हमने फिलअप करने की कोशिश किया। ये जाहिर से बात है, PRC जाने के बाद, आर्टिकल 35A जाने के बाद यहाँ के लोगों को किस तरह से वो नौकरियाँ जो है रिजर्व करेंगे। रिज़र्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ST SC का रिजर्वेशन होते हैं, दूसरा जो है इस रीजन के इलाके को किस तरह से हम एक ये जॉब का सिक्योर कर पाते हैं।
तो जाहिर सी बात है PRC जाने के बाद दूसरे क्या व्यवस्था हो सकता है। हमने सरकार से बात किया, सरकार ने हमें बताया कि हम जम्मू कश्मीर के तौर पे डोमिसाइल लगा के, डोमिसाइल के बेस पे वो सारा नौकरी हम एडवर्टाइज़ करने के लिए वी वेर रेडी, हम रेडी थे। लेकिन यहाँ कुछ सेंटिमेंट बना लोगों का, भाई किसी को 6 शेड्यूल के सेंटिमेंट बना, किसी को 370 वापस के, तो अलग अलग जो है यहाँ पे सेंटिमेंट बना। तो हमने उस सेंटिमेंट का भी कदर किया, क्योंकि यहाँ के जो है बहुत सीनियर लीडर, बुजुर्ग जो है, एक्सपीरियंस तजुर्बा है, यहाँ के लोग रहने वाले हैं। हम भी लद्दाख के लिए भलाई के लिए भी सोचते हैं, तो वो भी लद्दाख के भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। तो इस चीज़ के कदर करते हुए हमने बोला ठीक है, आपके पास क्या प्रपोजल है वो लाइए। लेकिन आज मैं इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ, चाहे 6 शेड्यूल हो, चाहे 370 वापस आना हो, वो एक लंबे पॉलिटिकल लड़ाई हो सकता है। 6 शेड्यूल मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो एक अलग डिबेट है। 370 वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एक अलग डिबेट बात है। ठीक है, जमहूरियत है, कोई भी इसका इशू राइज कर सकते हैं, उसमें हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं, 6 शेड्यूल को लेके पार्लियामेंट में भी 3 दफ़ा मैंने जिक्र किया था, पार्लियामेंट में 3 दफ़ा भी मैंने इस इशू को राइज किया। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा है आज भी। मैं आपने सवाल आपने पूछा तो मैं इसके जवाब में मैं एक फिर उन्हीं लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको 370 वापस चाहिए, आपको 6 शेड्यूल चाहिए, आपको स्टेटहुड चाहिए, आपको लेजिस्लेचर चाहिए, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन डोमिसाइल आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? आपको किसने बोला कि डोमिसाइल मिलेगा तो आपको आपके डिमांड फुलफिल नहीं होगा? कश्मीर के लोगों को देखो, उनको भी 370 वापस कुछ लोगों को चाहिए, सबको तो मुझे नहीं पता है, वहाँ से भी कुछ नैरेटिव है। जिनको 370 रियली वापस चाहिए वो लोग डोमिसाइल लेके जॉब भी ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी विद लेजिस्लेचर है, अब यहाँ पे नैरेटिव क्रिएट कर रहा है डोमिसाइल लेंगे तो लेजिस्लेचर हाथ में नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर है, वहाँ पे डोमिसाइल उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेजिस्लेचर मिलने से आपको किसने कहा कि इसका पूरा सेफगार्ड मिलेगा? अगर पूरा सेफगार्ड मिलेगा तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर में ये डोमिसाइल क्यों लिया? उनके पास तो लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर है तो फिर डोमिसाइल उन्होंने क्यों लिया? तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब बड़े मुद्दा रखना अच्छी बात है, लद्दाख के हित के लिए होगा, देश के लिए हित के लिए होगा, यहाँ के लोगों के हित के लिए होगा, लेकिन अनएम्प्लॉयड यूथ के पेट पे लात क्यों मार रहा है? तो अभी मैंने सरकार से भी निवेदन किया, एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन किया है, हम इसके पीछे लगे हुए। हमारा कोशिश है जल्दी से जल्दी एक वाया मीडिया निकाल के जितने भी पोस्ट वैकेंसी है, पहले मैंने बताया 6471, अभी लेटेस्ट डेटा जो मेरे पास आया है वो है 10,350 से ज़्यादा। तो इतने पोस्ट जब यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है तो इसमें से बहुत सारे गेजेटेड होगा, बहुत सारे PSC का पोस्ट होगा, बहुत सारे SSB का होगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कैडर का पोस्ट होगा। जो हमारे दोनों काउंसिल के पास जो SSB है उनके माध्यम से कितने जल्दी रिक्रूट कर सकते हैं, उस विषय पे हम काम कर रहे हैं। मैं लोगों को एक बार फिर से आश्वस्त करते हैं, रूलिंग पार्टी हो, भारत सरकार हो, यहाँ के UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस चीज़ से बिल्कुल सिंसियर है, हम करना चाहते हैं। क्योंकि ये आप लोग क्या सोचते हैं, यूथ खासकर इंतजार करें आखिर कब तक होगा, वही चीज़ सर, एक एश्योरेंस ऑफ यूथ। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कन्वे करना चाहूँगा, जितना हो सके एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, और ख़ासकर पेंडेमिक में वैसे भी काम धंधा नहीं चल रहा है, तो लोगों में जो है सभी लोगों का इकोनॉमी वेल ऑफ नहीं लोगों होता है। सभी लोग जो है MLA का, MLC का, MP का पेंशन नहीं ले रहे हैं, सैलरी नहीं ले रहा है। ठीक है भाई, आपने मुद्दा लिया, लेकिन बेरोज़गारी का हालात भी हमें को देखना पड़ेगा। इसलिए मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी रिलीजियस तंजीम हो, जो भी ग्रुप बने हो, अब सबका मुद्दा जेन्युइन होगा। हम आप सबके सेंटिमेंट को कदर करते हैं, लेकिन हम सबका फ़र्ज़ बनता है यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से रोज़गार एडवर्टाइज़ करने में कंकट ना क्रिएट करे, डिस्टर्ब ना क्रिएट करे। ये मेरे उन लोगों से निवेदन है। और यहाँ के यूथ को मैं एक बार फिर से आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, सरकार की ओर से हम इस चीज़ पे प्रतिबद्ध है, हम डेडिकेट है, हम जितने हो सके जल्दी से जल्दी इसको एडवर्टाइज़ करने के पूरा प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जयमंग सिरी नंगेल, मुजम्मिल जमील के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़।